अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम दोस्त कैसे होंगे। अच्छा, आज हम मिट्टी तैयार करने लगे हैं स्पेशल किस्म की गुलाब के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास पहले मिट्टी पड़ी हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल ये आ रहे थे कि खाद की कमी थी। 1 साल पुरानी ये वाली मिट्टी तैयार की हुई थी इन गमलों में। जो पहले 5-6 महीने पहले तैयार की थी वो हमने सुहांजना में डाल दी थी। अब आप देख रहे हैं चिपक रही है मिट्टी और पानी भी इसके अंदर से खुश्क नहीं हो रहा। 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, नहीं खुश्क होता। तो इसकी आप एक डेंसिटी देखें और देखें कि ये एकदम है ना भट्टे की तरह सख्त हो रही है और चिपक रही है। और साथ ही आप देख रहे हैं ग्रे ग्रे से जो पड़ी हुई है, जो बिल्कुल ड्राई मिट्टी है वो है हमारे पास पड़ी हुई दरियाई मिट्टी, जिसमें रेत की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि वो मैंने धूप में खुश्क किया, जिसकी वजह से उसका रंग भी बहुत अजीब है और इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। जो दरियाई मिट्टी होती है, जो दरिया के अंदर से निकाली जाती है, तो आप इसकी देखें कि ये बुरबुरी तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें रेत की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें खाद की कमी हो जाती है। और कैल्शियम को फिर ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादातर एस्पिरिन वगैरह डालना पड़ता है। ये मैं हाफ़ डालूँगा इसमें, क्योंकि मुझे ये क्वांटिटी कम ही चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं पौधों में तो इसमें काई आ जाती है। तो मैंने काई का असर ख़त्म करके इसको धूप में इसलिए पत्थर की तरह खुश्क कर दिया है। और लेकिन अब हाथ जब जैसे इसको लगाते हैं और थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये देखिएगा बुरबुरी होना शुरू हो जाती है। और जो दूसरी मिट्टी है वो हमारे पास इस तरह की मिट्टी है कि वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी होती है। यानी आप देख रहे हैं ये मेरे पास ठीकरी पड़ी हुई है। ठीकरी को अगर हम 3-4 महीने के लिए पानी के अंदर रख दें तो ये इस तरह मिट्टी बन जाती है, चिकनी मिट्टी और चिपकने वाली मिट्टी बन जाती है। लेकिन उसमें पौधे वगैरह हम नहीं उगा सकते, लाजमी उसमें रेत और गोबर शामिल करना पड़ता है। अब देखिए ठीकरी रखने का तरीका है। ठीकरी जब भी हमने रखना है या कोई पत्थर जब भी रखना है तो उसको उल्टा के रखना है कि राउंड वाली साइड उसकी बैक साइड पे नीचे आए, फ्लैट नहीं रहनी चाहिए। और टाइल मैं आपको दिखा रहा था, टाइल आपने बिल्कुल नहीं रखनी, उसकी वजह से पानी सही तरीके से नहीं निकलता। वीडियो थोड़ी सी मैं लेट हो गया था बनाते हुए। 2 मुट्ठी मैंने जौन सा है इसमें सरसों खल डाली थी और फिर मैंने आप लोगों को दोबारा दिखाना शुरू किया कि सरसों खल मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी डाली है। और ये स्पेशली गुलाब के लिए बना रहे हैं हम, इसलिए इसमें खाद की मिकदार ज़्यादा जाएगी। तो ये मेरे पास एग्रीकल्चर लेवल एप्सम सोल्ट पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने अभी 2 मुट्ठी एप्सम सोल्ट डालेंगे और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपकी ये मर्ज़ी है, अगर आप इस प्रोसेस के अंदर इसके दरमियान जो ढेले बने हैं उनको आप अच्छे तरीके से ख़त्म कर दें, नहीं तो पानी के अंदर वो वैसे ही घुल जाते हैं एप्सम सोल्ट के। और डिस्परिन की एक्सपायर गोलियाँ ऑप्शनल है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो उससे ये रहता है कि जो समुद्री मिट्टी हमने डाली होती है उसका कैल्शियम जड़ों के ऊपर नहीं जमता। डिस्परिन इस वजह से डालते हैं कि एक फ़्लो जो होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं प्लांट के, उसको सही तरीके से परवरिश पाने में मदद देती है डिस्परिन। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया और अब आप देख सकते हैं मैं हर तरह से इसको मिक्स करके देख रहा हूँ। जहाँ पे मुझे कमी दोबारा नज़र आएगी, यानी अब मैं नीचे अब कर रहा हूँ तो काफ़ी सारी जगह पे खाद नहीं डली और कमी नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे ऊपर वाली भुरभुरी है और लाल कलर की है, जरखेज़ है, लेकिन नीचे यहाँ से देखें ये ग्रे ग्रे सी निकल आई है और इसमें खाद की कमी हुई है। तो इसमें मैं 1 मुट्ठी के करीब जो है सरसों खल डालूंगा और आधी मुट्ठी के करीब एप्सम सॉल्ट डालूंगा। ये आधी मुट्ठी ये है था जो सा मैंने आपको डाल के दिखाया एप्सम सॉल्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। याद रहे जब भी हम गमले तैयार करेंगे गुलाब के लिए, जब भी तैयार करेंगे तो हर खाद ज़्यादा डलेगी। यानी कंपोस्ट हो गई वो भी 2 मुट्ठी के करीब डलेगी। अगर कंपोस्ट नहीं है तो ये चीज़ें सारी 2-2 ढाई-ढाई मुट्ठी के करीब आप डालेंगे। याद रहे पौधों में डिस्परिन दी जा सकती है, उनको पैनाडोल नहीं देनी है क्योंकि पौधों को सर दर्द नहीं है। डिस्परिन जो सा वो फ़्लो जो है खुराक का वो पहुंचाने में आसानी रखता है। नहीं तो कई दफ़ा होता है कि कैल्शियम की तय जड़ों पे जम जाती है और वो फंगस का बायस बनती है। तो इस वजह से हम लोग इसके अंदर डिस्परिन डालते हैं कि कैल्शियम की तय जड़ के ऊपर ना जमे और जड़ की अच्छी ग्रोथ हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं अब इसी तरह 2 मुट्ठी जो है नीम खल डाल रहा हूँ। ये फंगस को दूर करेगी और नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में बढ़ाएगी। 2 मुट्ठी हमने जब इसको डाला तो इसी तरह हमने इसको मिक्स करना है और जहाँ मुझे कमी नज़र आएगी, क्योंकि रंग से ही फ़र्क का अंदाज़ा हो जाता है, तो हम उस जगह पे फिर आधी मुट्ठी या 1 मुट्ठी के करीब डाल देंगे। नीम खल को फिर हम डाल देंगे। याद रखिएगा ये देसी तरीका है और इसको हम अक्टूबर में करते हैं या ठंडे इलाकों में करते हैं। अब आप देखें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद
जितनी मर्ज़ी ऊंचाई से गिरा रहा हूँ या इसका ढेला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ढेला नहीं बन रहा। अगर आपको कोई ढेले वाली चीज़ नज़र भी आए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ढेला देखें नहीं बन रहा, हम गिराते हैं तो ये भुरभुरी इस तरह होती है कि खेती के अंदर और जब हमने गोडाई करनी होगी मट्टी की, बाद में आसानी रहेगी। और जो मट्टी के अंदर ढेले अगर नज़र आता है, कोई ढेला होगा वो पत्थर का होगा, उसको हम निकाल देंगे। अब मैं इसमें डालने लगा हूँ, गमले के अंदर मट्टी डालने लगा हूँ। पहले अच्छे तरीके से मैं आपको ये दोबारा दिखा रहा हूँ कि मैं रैंडमली हर जगह से आपको दिखा रहा हूँ कि मिक्स इसी तरह होनी चाहिए और इस तरह आपने चेक कर लेना। अगर वो ढेला बन रहा होगा तो फिर आपको थोड़ी सी रेत डालनी पड़ेगी, आधे गमले के करीब आप फिर रेत डालेंगे तो इस तरह ढेला नहीं बनेगी। अब ठीकरी को हम अच्छे तरीके से पोजीशन पर रखेंगे, ठीकरी हो पत्थर हो लेकिन फ्लैट टाइल ना हो, थोड़ा सा कर्व हो, यानी थोड़ी गुलाई के अंदर हो। और अब हम ये मट्टी में डालना शुरू कर देंगे। जब हमने मट्टी अच्छे तरीके से भर देनी है तो मुख्तलिफ़ जगहों से हम मट्टी उठाएंगे। ये नहीं है कि एक ही जगह से हमने तसले के लेना शुरू कर दी, हम रैंडमली उठाएंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको पहले टैप करेंगे, गमले को अच्छे तरीके से हिला लेंगे ताकि उसके मट्टी नीचे बैठना शुरू कर दे। फिर हम पानी दे देंगे, पानी दे देंगे और जो अच्छी मट्टी तैयार हुई होगी उसके अंदर तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर पूरा गमला जो है आपका वो उसके नीचे से पानी निकल जाएगा, यानी जितना उसने जज़ब करना होगा वो निकल जाएगा। अगर पानी नहीं निकलता, पानी खड़ा रहता है तो इसका मतलब है कि गमले में कोई ख़राबी है तो या गमला पुराना है। जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों में एक साथ ही डला है लेकिन एक में से पानी निकल गया हुआ है। अब हम ऐसे अच्छे तरीके से टैप कर लेंगे लेकिन इसमें पानी नहीं निकला, लेकिन इसमें मट्टी फिर हम ऊपर से थोड़ी और डालेंगे और इसको दोबारा अब हम इस वजह से देखें एक ही तरह की मट्टी है लेकिन क्या फ़र्क है, यही होता है कि बी और ए गमले में यही फ़र्क होता है। यानी ये बी ग्रेड गमला है तो इसके लिए फिर हम पानी फिर इसको हम आहिस्ता ही देंगे नीचे, जबकि हमने एक ही तरीके से ठीकरी रखी थी। तो ये गमले का मसला है, ये आपकी मट्टी का मसला नहीं है, यही सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप फिर ऊपर से मट्टी और डाल दें और अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, यानी एयर बबल्स वगैरह नहीं निकल रहे, बुलबुले नहीं निकल रहे पानी डालने के बाद, तो आप किसी छड़ी के साथ या स्टिक को अंदर आप जैसे ही डालेंगे ना मट्टी के अंदर, ये गीली मट्टी में डालेंगे तो कई दफ़ा कोई रुकावट बनी होती है कि कोई ढेला होता है जिसकी वजह से पानी नहीं निकल रहा होता, तो वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। बस यही आपको चीज़ें बतानी है। अब 3 से 5 दिन बाद आपने इसमें पौधा लगाना है, ये याद रहे। तो डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे ताकि अगर कोई मसला आता है, कोई फंगस का प्रॉब्लम होता है तो फिर हम फंगीसाइड वगैरह डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें नीम खल डाली है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।